होगा दूर अंधेरा, शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। बाबा की आज की मुरली का सार एक शब्द में है, यात्रा। बाबा ने आज कंट्रास्ट किया है, अंतर किया है रूहानी यात्रा और जिस्मानी यात्रा का।
सारी मुरली से हम नोट कर सकते हैं कि जिस्मानी यात्रा और रूहानी यात्रा में क्या क्या अंतर है और क्या क्या समानता भी है। समानता तो समझना मुश्किल नहीं है। समानता क्या है? एक ही लक्ष्य होता है, कहाँ जाना है। तो बाबा ने भी हमें लक्ष्य तो बता दिया है। एक आंख में रखो मुक्ति, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति, ये लक्ष्य है। घर जाना है, नई दुनिया में आना है, बस यही हमारी यात्रा का लक्ष्य है, जहाँ पहुँचना है। दूसरी समानता, उसके लिए भी साधन जुटाते हैं। यहाँ भी हमारे साधन तो बहुत है ना, ताकि सदा ही हम यात्रा पर रहें। बाबा की मुरली हमारे लिए साधन है, सेवा केंद्र हमारे लिए साधन है, बाबा का कमरा हमारे लिए साधन है, संगठन हमारे लिए ये साधन है, लिटरेचर हमारे लिए साधन है, जो हमें इस यात्रा में मदद करते हैं। और सदा ही साधना रहती है, तो इसमें भी साधना ही है हमारी। जहाँ जाना होता है उसको याद ज़रूर करते हैं। अमरनाथ जाएंगे, क्या कहेंगे? अमरनाथ की जय, अमरनाथ की जय। तो अमरनाथ को याद करते हुए यात्रा पर जाते हैं। जहाँ भी जाते हैं उसकी जय ज़रूर बोलेंगे। तो यहाँ भी बाबा कहते समानता तो बहुत है, लेकिन अंतर भी बहुत है। आज बाबा ने अंतर बहुत बताया है। लिस्ट निकाल सकते हैं क्या क्या अंतर है। तो आज की मुरली से हम यात्रा रूहानी और जिस्मानी, इसके अंतर को समझेंगे। वो यात्राएं जिस्मानी तो कल्प कल्प करते हैं, और ये यात्रा केवल एक ही बार होती है। कितना अंतर है। उस यात्रा में तो कितने पंडे होते हैं, अलग अलग लक्ष्य होते हैं, और यहाँ हम सबका लक्ष्य एक ही है। पंडा भी एक ही है, गाइड एक ही है, अनेक गाइड नहीं है। हाँ, अगर गाइड बनते भी हैं तो बाबा कहते तुम पांडव शिव शक्ति सेना गाइड करती हो, पर मास्टर, कई बार बाबा कहते हैं नायब, असिस्टेंट, भगवान के मददगार। लेकिन पंडा एक ही है, गाइड एक ही है। और भी बहुत सारे अंतर बाबा ने आज बताए हैं, तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 15/9/2021 है। मीठे बच्चे, अभी तुम अमर लोक की यात्रा पर हो। अमर लोक की यात्रा पर हो। तुम्हारी यह बुद्धि की रूहानी यात्रा है, जो तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण ही कर सकते हो। बुद्धि की रूहानी यात्रा केवल हम ब्राह्मण बच्चे ही कर सकते हैं। प्रश्न है, अपने आप से व आपस में कौन सा वार्तालाप करना ही शुभ सम्मेलन है? वहाँ जो सम्मेलन करते हैं ना, हर एक अपनी अपनी बात कह के चला जाता है। किसने समझा नहीं समझा कोई वो सोचते नहीं है, अपनी अपनी बातें रखते हैं। तो सम्मेलन का नतीजा क्या हुआ? कई बार कुछ भी नहीं। लेकिन हमारा ये सम्मेलन है, आपस में जब मिलते हैं, रुरियान करते हैं, बाबा की बातें करते हैं, तो ये शुभ सम्मेलन है, जिसमें तथ्य निकलता है, सार निकलता है, लक्ष्य मिलता है, शक्ति मिलती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं, अपने आप से व आपस में कौन सा वार्तालाप करना ही शुभ सम्मेलन है? उत्तर,
अपने आप से बातें करो, ये भी याद की यात्रा का हिस्सा है। अपने आप से बातें करो कि हम आत्मा अब इस पुराने छीछी शरीर को छोड़ वापिस घर जाएंगे। यह तन कोई काम का नहीं, पुरानी जुत्ती है। अब तो बाबा के साथ जाएंगे। आपस में जब मिलते हो तो भी यही वार्तालाप करो। एक तो ये वार्तालाप करो, आप कैसे पुरुषार्थ करते हो, आप अपनी बात पुरुषार्थ की विधि बताओ, फिर हम अपनी बताएं। और दूसरा क्या क्या करेंगे वार्तालाप आपस में, कि सर्विस वृद्धि को कैसे पाए, सबका कल्याण किस तरह हो, सबको रास्ता कैसे बताएं। ये है शुभ सम्मेलन। गीत है, दिल का सहारा टूट न जाए, बन के मुकद्दर फूट न जाए। हाँ, ये गीत है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, सभी सेंटर्स के ब्रह्मा मुख वंशावली, सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल भूषण अपने कुल को जानते हैं। हर एक को अपने कुल का बहुत नशा होता है, तो हम ब्राह्मणों को भी अपने कुल का बहुत नशा होना चाहिए। क्या है हमारे कुल का नाम? ब्रह्मा मुख वंशावली, सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल भूषण। अपने कुल को हम जानते हैं। जो जिस कुल के होते हैं वो अपने कुल को जानते हैं। अब वो लौकिक कुल तो सब भूल गए ना, ये अभी ब्राह्मण कुल ही हमारा है, सर्वोत्तम कुल। जो जिस कुल के होते हैं वो अपने कुल को जानते हैं, चाहे कम कुल वाले हो या अच्छे कुल वाले हो। हर एक अपने कुल को जानते हैं और समझते हैं कि इसका कुल अच्छा है। अब किसकी लो कास्ट होगी तो बड़ी कास्ट वाले के लिए समझेंगे इनका कुल बड़ा है, इनका ऊंचा है। तो कुल कहो व जाति कहो, दुनिया में तुम बच्चों के सिवाय और कोई नहीं जानते कि ब्राह्मणों का ही सर्वोत्तम कुल है। हाँ, भले वो कहते हैं ब्राह्मण कुल, ब्राह्मण जाति वर्ण ये सबसे ऊंचा है, लेकिन वो फिर कुख वंशावली समझ लेते हैं। वास्तव में है तो ये ब्रह्मा मुख वंशावली। तो बाबा कहते हैं दुनिया में तुम बच्चों के सिवा और कोई नहीं जानते कि ब्राह्मणों का ही सर्वोत्तम कुल है। पहला नंबर कुल कहेंगे तुम ब्राह्मणों का। तुम्हारे से ही उत्पत्ति होती है, शुरुआत ही बाबा कहते तुम ही करते हो। ब्रह्मा मुख वंशावली तो तुम्हारा सर्वोत्तम पहला कुल है। पहला नंबर कुल कहेंगे तुम ब्राह्मणों का। ब्राह्मण कुल अर्थात ईश्वरीय कुल। ईश्वरीय कुल, डायरेक्ट ब्रह्मा की संतान बने हैं। ईश्वर ने ब्रह्मा द्वारा हमें डायरेक्ट रचा है। ब्राह्मण कुल अर्थात ईश्वरीय कुल। पहले फिर कौन से कुल में थे? ब्राह्मण कुल बनने से पहले कहेंगे शूद्र कुल में, लेकिन शूद्र कुल आज बाबा ने नहीं कहा है। कौन से कुल में थे? बाबा कहते पहले तुम निराकारी कुल में थे। शुरू में अनादि रूप में तो निराकारी कुल में थे, फिर आते हैं साकारी सृष्टि में। अब सूक्ष्म वतन में तो कुल होता नहीं, वहाँ कुल की बात नहीं है, सृष्टि पर ही कुल की बात है। ऊंचे ते ऊंचा साकार में है तुम ब्राह्मणों का कुल। तुम ब्राह्मण आपस में भाई बहन हो। बहन और भाई होने के कारण विकार में नहीं जा सकते। तुम अनुभव से कह सकते हो कि यह पवित्र रहने की बड़ी अच्छी युक्ति है।
हम भाई बहन हैं, ये समझने से पवित्र रहने की अच्छी युक्ति मिल जाती है। हर एक कहते हैं हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी है। अब शिववंशी तो सब है, उसमें कोई ये नहीं कि शिववंशी नहीं है, क्योंकि परमात्मा के बच्चे तो सब हैं। शिववंशी तो सब है। फिर जब साकार में आते हैं तो प्रजापिता का नाम होने कारण भाई बहन हो जाते हैं, पिता एक ही है। प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर रचना है। प्रजापिता तो प्रजा का पिता माना रचना है। एडॉप्ट करते हैं, गोद लेते हैं तो एडॉप्ट करते हैं। तुम कुख वंशावली नहीं हो। कौन हो तुम? कौन से ब्राह्मण हो? मुख वंशावली हो। तुम मनुष्य कुख वंशावली और मुख वंशावली का भी अर्थ नहीं समझते। कहीं किसी ब्राह्मण से पूछो आप कैसे उत्पन्न हुए, कहेंगे ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए। अच्छा, कैसे ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए? अब मनुष्य तो कोई शरीर के साथ तो मुख से नहीं निकलेगा ना, वो तो माँ के गर्भ से ही बच्चा पैदा होता है। तो मुख वंशावली कैसे है? तो बाबा कहते हैं वो भी नहीं समझते, लेकिन हम समझते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा मुख से जो ज्ञान देते हैं हम उसको सुनते हैं, धारण करते हैं। तो शिव बाबा की संतान तो अनादि है ही है। फिर हम ब्रह्मा की संतान बन जाते हैं, ब्रह्मा बाबा को भी अपना पिता मानते हैं, अलौकिक पिता। तो बाबा कहते हैं तो मनुष्य कुख वंशावली और मुख वंशावली का अर्थ भी नहीं जानते। मुख वंशावली अर्थात एडॉप्टेड बच्चे, गोद लिए बच्चे, कुख से पैदा नहीं हुए, अर्थात एडॉप्टेड बच्चे। कुख वंशावली अर्थात जन्म लेने वाले, गर्भ से जन्म लेने वाले। तुम्हारा ये जन्म अलौकिक है। बाप को लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक कहा जाता है। 3 बाप हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को अलौकिक बाप कहा जाता है। लौकिक बाप तो सभी को हैं, वो तो कॉमन बात है, हर एक का अपना पिता तो जरूर होगा लौकिक। पारलौकिक बाप भी सभी का है, वो भी सभी का एक ही है। भक्ति मार्ग में तो हे भगवान, हे परम पिता सभी कहते रहते हैं, परंतु इस बाबा यानी प्रजापिता ब्रह्मा को कभी कोई पुकारते नहीं है। पारलौकिक पिता को तो सब पुकारते हैं, हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे पिता, लेकिन इस ब्रह्मा को कोई नहीं पुकारता। परंतु इस बाबा यानी प्रजापिता ब्रह्मा को कभी कोई पुकारते नहीं है। ये बाबा भी होता है ब्राह्मण बच्चों का, ब्राह्मणों को ही रचते हैं तो ब्राह्मणों का ही वो पिता है। उन दोनों को तो सब जानते हैं, लौकिक और पारलौकिक को तो सब याद करते हैं, उन दोनों को तो सब जानते हैं, बाकी ब्रह्मा में मूंझ पड़ते हैं। बाबा का चित्र देखते हैं त्रिमूर्ति में तो मूंझ पड़ते, आप इनको ब्रह्मा कैसे कहते हो? बाकी ब्रह्मा में मूंझ पड़ते हैं, क्योंकि ब्रह्मा तो है ही सूक्ष्म वतन में। वहीं दिखाते ना ब्रह्मा दाढ़ी मूंछ वाला, 3 मुख, चौथा पीछे दिखाते हैं, लेकिन 3 मुख तो आगे दिखाते हैं ब्रह्मा के, और कमल आसन पर बादलों के बीच। तो बाबा कहते हैं तो उनको तो ऊपर दिखाते हैं। बाकी ब्रह्मा में मूंझ पड़ते हैं, क्योंकि ब्रह्मा तो है ही सूक्ष्म में, सूक्ष्म वतन में, यहाँ तो दिखाते नहीं है। चित्रों में भी ब्रह्मा को दाढ़ी मूंछ वाला दिखाते हैं। अब दाढ़ी मूंछ वाले तो देवताएं होते ही नहीं है, कोई देवता को दाढ़ी मूंछ नहीं है। अगर दाढ़ी मूंछ है तो वो या तो ऋषि होगा, मुनि होगा, वैरागी होगा, सन्यासी होगा, या परंतु देवता ही नहीं होते हैं। बाबा कहते हैं चित्रों में भी ब्रह्मा को दाढ़ी मूंछ वाला दिखाते हैं, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ सृष्टि में है। सूक्ष्म वतन में तो प्रजा रच नहीं सकते, वहाँ तो प्रजा रचने की बात ही नहीं है। ये भी किसकी बुद्धि में नहीं आता। अब ये सब बातें बाप समझाते हैं।
अब इसके बाद सारी मुरली यात्रा पर, ये रूहानी यात्रा भी गाई हुई है। रूहानी यात्रा वो किसको कहेंगे? रूहानी यात्रा जहाँ से फिर लौट नहीं आना है। अब ये अंतर हो गया, जिस्मानी यात्रा से तो लौट आते हैं वापस अपने घर में, इस रूहानी यात्रा से फिर वापस लौट कर नहीं आना है। दूसरी यात्राएं तो सब जन्म जन्मांतर करते हैं और फिर जाकर लौट आते हैं, वो है जिस्मानी यात्रा। तुम्हारी है ये रूहानी यात्रा। दूसरा अंतर क्या बताया? लौट कर नहीं आते हैं। दूसरा वो तो जन्म जन्मांतर करते हैं जिस्मानी यात्रा, ये रूहानी यात्रा एक ही बार। ये तुम्हारी है रूहानी यात्रा। इस रूहानी यात्रा करने से तुम मृत्यु लोक में नहीं लौटते हो। बाप तुमको अमर लोक की यात्रा सिखलाते हैं। वो कश्मीर तरफ अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं। वो कोई अमर लोक नहीं है। अमरनाथ कहते हैं माना जैसे अमर लोक में जाते हैं, पर वो कोई अमर लोक थोड़ी है। अमर लोक एक है आत्माओं का। कौन सा है आत्माओं का अमर लोक? परम धाम। और दूसरा फिर है मनुष्यों का अमर लोक। कौन सा है मनुष्यों का अमर लोक? जिसको स्वर्ग कहते हैं। तो ये मनुष्यों का अमर लोक, देवताओं का अमर लोक, अथवा जिसको स्वर्ग अथवा अमर लोक कह सकते हैं, आत्माओं का है निर्वाण धाम। वो अमर लोक निर्वाण धाम है। बाकी अमर लोक सतयुग और फिर मृत्यु लोक है ये कलयुग, और निर्वाण धाम है शांति लोक। वो दो अमर लोक, ये दुख धाम मृत्यु लोक, और वो परम धाम शांति लोक, जहाँ आत्माएं रहती है। तो बाप कहते हैं तुम अमरपुरी की यात्रा पर हो। हमारी मंजिल अमरपुरी है, अमर लोक है, फिर परम धाम अमर लोक, और फिर सतयुग अमर लोक। तो हमारा ये लक्ष्य है। तो बाप कहते तुम अमरपुरी की यात्रा पर हो। अब पैदल जाने की तो बात नहीं है ना, इस अमर लोक में पैदल जाएंगे क्या? वो जिस्मानी यात्राएं कई पैदल करते हैं, बिल्कुल बहुत कष्ट देते हैं अपने शरीर को। बाबा कहते हैं पैदल जाने की वो शारीरिक यात्राएं हैं, और ये है रूहानी यात्रा, जो सिखलाने वाला एक ही रूहानी बाप है और एक ही बार आकर सिखलाते हैं। वो तो जन्म जन्मांतर की बात है, हर जन्म में यात्रा करते, और कितनी बार यात्रा करते होंगे, एक ही बार थोड़ी जीवन में करते हैं। वो तो जन्म जन्मांतर की बात है। ये है मृत्यु लोक के अंत की यात्रा, एक ही बार, वो भी अंत में केवल, जबकि वापस जाना है तभी ये यात्रा होती है। हाँ, कितना बाबा ने कितना कॉन्ट्रास्ट, कितनी बातें बता दी। ये है मृत्यु लोक के अंत की यात्रा। ये तुम ब्राह्मण कुल भूषण ही जानते हो। रूहानी यात्रा अर्थात, अगर सहज शब्दों में कहें रूहानी यात्रा, तो रूहानी यात्रा अर्थात याद में हो। याद, बस ये रूहानी यात्रा है। गाया भी जाता है अंतमति सो गति। तुमको याद आता ही है बाबा का घर। अंत में केवल बाबा याद आए और कोई नहीं याद आए, इसके लिए ब्राह्मण जीवन माना, याद की यात्रा पर सदा रहना, तब अंत में केवल बाबा ही याद आएगा। तुमको याद आता ही है बाबा का घर। समझते हो कि अब नाटक पूरा होता है। यह पुराना वस्त्र है, पुराना तन है। आत्मा में खाद पड़ने से शरीर में भी खाद पड़ती है। शरीर रोगी क्यों बन गया? क्योंकि आत्मा में खाद पड़ी हुई है। आत्मा में खाद पड़ने से शरीर में भी खाद पड़ती है। जब आत्मा पवित्र बनती है तो हमको शरीर भी पवित्र मिलता है। ये भी तुम बच्चे समझते हो कि शरीर पवित्र कब मिलेगा? जब पहले आत्मा पवित्र बने।
सोना पवित्र होगा तो बाबा कहते हैं जेवर भी पवित्र होगा। ये भी तुम बच्चे समझते हो, बाहर वाले तो कुछ भी नहीं समझते। तुम देखते हो कि कोई कोई समझते भी हैं, हाँ समझाओ तो सहज समझ भी जाते हैं कोई कोई। कोई की बुद्धि में ये ज्ञान नहीं है। समझने वाला होगा तो फिर उसकी निशानी क्या है? अगर उसने सचमुच ये ज्ञान समझा है तो कैसे पता चलेगा कि उसने समझा है? वो फिर दूसरों को समझाएगा। अगर किसी को समझा नहीं सकता तो बाबा कहते खुद भी नहीं समझाए, तभी तो समझा नहीं सकता, नहीं तो क्यों नहीं समझा सकता है। तो बाबा कहते हैं समझने वाला होगा तो जरूर किसको समझाएगा। मनुष्य जब यात्रा पर जाते हैं तो पवित्र रहते हैं। अब ये भी समानता है, उन यात्राओं पर भी जाते हैं पवित्र रहते हैं, ये भी हमारी यात्रा है तो पवित्र रहते हैं। परंतु फिर घर में आकर फिर अपवित्र बनते हैं। और यहाँ तो हमारी कंटिन्यूअस है ही है, दिन रात है, तो अपवित्र बनने का वापस आकर वो तो बात ही नहीं है। फिर घर में आकर वो अपवित्र बनते हैं, मास 2 मास पवित्र रहते हैं। यात्रा की भी फिर वहाँ सीजन होती है, जैसे नहीं सारा साल यात्रा करते हैं। बहुत ठंडी होगी तो बहुत ठंडी में कहाँ यात्रा करेंगे, एकदम बारिश 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 कहाँ यात्रा करेंगे, तकलीफ होती है। बहुत गर्मी में भी नहीं चल सकते हैं, तो इसीलिए वो समय होता है, मौसम अनुसार भी यात्रा पर जाते हैं। यात्रा की भी सीजन होती है, सदैव तो यात्रा पर जा न सके, ठंडी या बरसात के समय कोई जा न सके। अब तुम्हारी यात्रा कैसी है? चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, यात्रा हमारी चलती रहती है। तुम्हारी यात्रा में तो ठंडी व गर्मी की तो कोई बात ही नहीं है। बुद्धि से खुद समझ सकते हो कि हम जा रहे हैं बाप के घर। जितना हम याद करते हैं उतना विकर्म विनाश होते हैं। बाप के घर में जाकर फिर हम नई दुनिया में जाएंगे आएंगे, ये बाबा ही समझाते हैं। और कोई तो ऐसे कह भी नहीं सके कि हम बाप के घर जाकर फिर नई दुनिया में आएंगे, ये बाप ही समझाते हैं। यहाँ भी नंबरवार बच्चे, बाबा समझाते तो हैं लेकिन समझने वाले भी नंबरवार हैं। यहाँ भी नंबरवार बच्चे हैं। वास्तव में यात्रा को भूलना नहीं चाहिए। अब यात्री यात्रा पर जा रहे और भूल जाए कि मैं यात्रा पर हूँ, ये तो नहीं होता है ना। तो यहाँ हमारी सदा याद की यात्रा है, हम कैसे भूल सकते हैं इस यात्रा को। वास्तव में यात्रा को भूलना नहीं चाहिए, लेकिन बच्चे भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि माया भुला देती है। अब उस जिस्मानी यात्रा में माया तो अटैक नहीं करती ना, यहाँ तो माया अटैक करती है यात्रा में। तो यहाँ माया भुला देती है कि हम यात्रा पर हैं। इसलिए लिखते हैं बाबा को कि बाबा हमको याद भूल जाती है। एक तो भूल जाते हैं, फिर बाबा को लिखते हैं बाबा हमको याद भूल जाती है। हम कई बार कहते हैं तो जैसे बाबा की इंसल्ट करते हैं। किसी को कहो कि हम आपको भूल जाते हैं, वो कहेगा भाई क्यों भूलते हो। और यहाँ बाबा को कहते हैं बाबा हम आपको भूल जाते हैं। तो बाबा आपकी याद भूल जाती है। अरे याद की यात्रा जिससे तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हो, ऐसी दवाई को तुम भूल जाते हो। सोचो तो सही, अभी किसको कहा जाए ये आपको दवाई लेनी है, हाँ तभी तुम ठीक होगे, नहीं तो नहीं ठीक होंगे, दवाई आपको लेनी पड़ेगी। अब वो दवाई खाना ही भूल जाए तो ठीक कैसे होगा। तो बाबा भी कहते एवर हेल्दी वेल्दी बनने लिए ये याद की यात्रा ही, अब यही भूल गए तो कैसे बनेंगे एवर हेल्दी वेल्दी। तो बाबा कहते हैं अरे याद की यात्रा जिससे तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनते, ऐसी दवाई को तुम भूल जाते हो। वो ये भी कहते हैं कि बाप को याद करना तो बड़ा ही सहज है। अब कौन सा मुश्किल है, याद की यात्रा बहुत सहज है। अपने साथ बातें करनी होती है, अपने साथ भी बातें करनी, ये भी याद की यात्रा का हिस्सा है। अपने साथ बातें करनी होती है कि हम आत्मा, विचार सागर मंथन करना, ये भी तो
योग का ही पहला भाग है ना, पहला कदम है विचार सागर मंथन करना। तो बाबा कहते हैं अपने साथ क्या बातें करनी होती है। हम आत्मा पहले सतो प्रधान थी, अब तमो प्रधान बन गई है। अब शिव बाबा हमको युक्ति तो बहुत अच्छी बताते हैं, कैसे मुझे याद करो। बाकी क्या रहा है, युक्ति तो बाबा से मिलती है, बाकी अभ्यास करना है। आंखें बंद कर विचार नहीं किया जाता है। ऐसे नहीं कि विचार सागर मंथन करने के लिए एक ही जगह बैठ के आंखें बंद करके हम विचार सागर मंथन करेंगे। आंखें बंद करके विचार सागर मंथन नहीं होता है। हाँ, या तो शून्य में चले जाएंगे या तो नींद आएगी। इसीलिए आंखें भले खुली हो, आंखें खुली रख के भी कितनी बातें सोच सकते कि नहीं सोच सकते। तो इसीलिए एक जगह बैठे आंखें बंद करके बैठ गए, वो तो जड़ता आ जाएगी, कोई विचार सागर मंथन नहीं होता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बाकी आंखें बंद कर विचार नहीं किया जाता है। तो बाबा ने एक्ट करके दिखाया, ऐसे बाबा बैठ गए होंगे और ऐसे आंखें बंद करके बैठ गए होंगे हट करके। बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे नहीं, तो क्या करो, कैसे करो विचार सागर मंथन। ऐसे अपने साथ बातें करो कि हम सतो प्रधान थे, हम ही राज्य करते थे। वो दुनिया गोल्डन एज थी, फिर सिल्वर कॉपर आयरन एज में गए। अब आयरन एज का अंत है और अब बाबा आया हुआ है। बाबा आएगा ही तब जब आयरन एज का अंत हो। बाबा हम आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो। अभी अपने साथ बातें करो। ये बाबा हम आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो और अपने घर को याद करो, जहाँ से आए हो उस घर को याद करो, तो फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। फिर वापस उसी घर में चले जाएंगे, अंतमति सो गति हो जाएगी। लेकिन उसके लिए अभ्यास चाहिए बहुत काल का, उस घर को याद करना, बाप को याद करना। तुमको वहाँ ही जाना है। ये युक्ति बाप बतलाते हैं कि सवेरे सवेरे उठकर अपने से बातें करो। बाबा एक्ट करके दिखाते हैं कि हम भी सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करता हूँ। ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं मैं भी सुबह सुबह उठ करके विचार सागर मंथन करता हूँ। दादी जानकी अपना अनुभव सुनाती है ना। एक दिन दादी जानकी बाबा के कमरे में चले गई, अभी 3 भी नहीं बजे थे और बाबा बैठे हुए थे पलंग पर और बिल्कुल साइलेंस में थे एकदम। और दादी आ गई तो बाबा ने दादी को दृष्टि दी। तो बाबा से पूछते, बाबा इतना जल्दी आप उठ गए, अभी 2 बजे ही होंगे। तो बाबा इतना जल्दी आप उठ गए, बाबा क्या कर रहे थे बैठे बैठे? 2 बजे उठ गए। तो बाबा ने कहा मैं बच्चों के लिए हलवा बना रहा हूँ। याद है ना, दादी जानकी कई बार कहती थी। तो बाबा सवेरे सवेरे बच्चों के लिए हलवा बनाते हैं। कौन सा हलवा? विचार सागर मंथन करना। एक बार रमेश भाई ने भी ये बात कही थी। हम बाबा को वो ट्रेन में लेके जा रहे थे कहीं, तो बाबा के साथ ही थे रमेश भाई। तो ट्रेन में बाबा 2 बजे उठ गए और बिल्कुल साइलेंस में, मतलब बाबा की याद में विचार सागर मंथन करने लगे। तो रमेश भाई ने कहा बाबा अभी तो 2 ही बजे हैं रात के। बाबा ने कहा देखो ये समय हमारा अपने लिए। दिन भर तो बाबा बच्चों से मिलते हैं, शिव बाबा अपना कार्य करता है इस तन के द्वारा, लेकिन ये सुबह का समय तो मेरा अपना है ना। तो ये मेरे पुरुषार्थ का समय, नहीं तो मैं पुरुषार्थ कब करूं? वो तो बाबा अपना कार्य करता है। तो मेरे पुरुषार्थ का समय ये अमृत वेला है। तो इसलिए बाबा कहते हैं हाँ, ये युक्ति जहाँ से आए हो फिर अंतमति सो गति हो जाएगी, वापस जाना है तुमको वहीं। ये युक्ति बाप बतलाते हैं कि सवेरे सवेरे उठकर अपने से बातें करो। तो बाबा एक्ट करके दिखाते हैं कि हम भी सवेरे उठ कैसे विचार सागर मंथन करता हूँ। सच्ची कमाई करनी चाहिए ना, सच्ची कमाई करनी चाहिए। तो सिंधी में एक कहावत है, सुबह का साईं बेरे बने लाई।
ये सिंधी लोग बिजनेस करते थे। हैदराबाद सिंध में उनकी दुकानें थी अपनी अपनी, अभी भी सिंधियों की दुकानें। तो सवेरे जैसे सिंधी लोग दुकान में जाते थे, सबसे पहले वो साईं, परमात्मा को साईं कहते हैं। सुबह जा साईं बेड़ा बने लाई। बेड़ा बने लाई माना इतना भरपूर धन देना, बेड़ा हमारा इतना भर जाए। बेड़ा बने लाई माना पार कर लेना हमारा, हमको। और मत्ती का बेड़ा बने लाई, मत जो मूड़ो मत जो मूड़ो ऐं गंढ जो गूड़ो, एरो ग्राहक दिनाई माना ऐसा मुझे पहला पहला ग्राहक दिलाओ जो मत का मूड़ा हो, माना बुद्धू हो, पर गंड का गूड़ा हो, माना पैसे वाला बहुत हो। तो पैसे वाला बहुत हो पर बुद्धि नहीं हो उसको, तो सारा पैसा वो मुझे दे दे, ऐसा पहला ग्राहक दे आप हमें देना। तो ऐसा ग्राहक कौन मिलेगा? भगवान के सिवाय और कैसे मिलेगा? तो इसलिए सवेरे सवेरे वो पहले ग्राहक को याद करो तो सारा दिन आपकी बुद्धि की झोली भरी रहेगी। तो देखो बाबा कैसे बताते हैं। तो सच्ची कमाई करनी चाहिए। सुबह का साईं बेड़ा बने लाई, तो उस साईं को याद करने से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। सुबह का साईं वही है, वो बाबा भोलानाथ है ना, आपका बेड़ा पार कर देगा, आपको सुख खूब भरपूर कर देगा। बाबा जो करते हैं, जैसे करते हैं, वो बच्चों को भी समझाते हैं। ब्रह्मा बाबा अपने अनुभव से सुनाते हैं, मैं कैसे करता हूँ। अब इसमें खिटपिट की तो बात ही नहीं है। अमृत वेले कौन सी खिटपिट है और कौन सा कारोबार है? ये कमाई की बहुत अच्छी युक्ति है। अलफ को याद करने से बे की बादशाही तो मिल ही जाएगी। बच्चे जानते हैं कि हम राज योग सीख रहे हैं, बाबा बीज रूप नॉलेजफुल हैं, तो हम भी झाड़ को पूरा समझ गए हैं। बाबा से बीज रूप से पूरा झाड़ समझ लिया है। ये भी मोटे रूप में नॉलेज है, झाड़ का मोटे रूप में नॉलेज दे देते हैं। आदि में ये झाड़ कैसे वृद्धि को पाता है? थुड़ है, देवी देवता धर्म। फिर कैसे उनकी आयु पूरी होती है? और झाड़ जो होते हैं वो तो तूफान आदि लगने से गिर जाते हैं। अब इस झाड़ को तूफान लगते हैं, बाबा का नया झाड़ अभी स्थापन हो रहा है तो माया के तूफान आते हैं, पत्ते गिरते हैं, पर बेहद का झाड़ तो ऐसे तो नहीं गिरेगा ना तूफान में। तो बाबा कहते हैं आदि में ये झाड़ कैसे वृद्धि को पाता है, फिर कैसे उनकी आयु पूरी होती है। और झाड़ तो तूफान आदि लगने से गिर जाते हैं, परंतु इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का पहला फाउंडेशन देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है। वो थुर जो है वो सड़ जाता है, बाकी सब खड़े हैं और टहनियाँ खड़ी है, लेकिन पहला थुड़ है वो सड़ जाता है, वो खत्म हो जाता है। तो बाबा कहते हैं मनुष्य सृष्टि झाड़ का पहला फाउंडेशन देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है, गुम हो जाता है। सड़ जाता माना गुम हो जाता है, देवताएं इस सृष्टि में रहते ही नहीं है, तो गुम हो जाता है, केवल यादगार रहती, इसीलिए प्राय लोप बाबा कहते हैं। एकदम लोप नहीं, नाम निशान गुम ऐसा नहीं। मूर्तियां हैं उनकी, देवताओं की मूर्तियां, माना प्राय लगभग लोप, क्योंकि मनुष्य तो ऐसे है नहीं। तो बाबा कहते हैं देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है, ये भी होना ही है। अब बाबा ने राज बताया क्यों ये देवी देवता धर्म प्राय लोप होना जरूरी है, ये होना ही है। ये जब गुम हो, देवी देवता धर्म गुम हो जाए, तब तो कहा जाए ना कि एक धर्म की फिर से स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश। मैं आता हूँ एक धर्म की स्थापना करने, अनेकों का विनाश करने, तो वो एक धर्म कौन सा, कोई नया थोड़ी स्थापन होगा, वो गुम हो गया था, उसको फिर से मैं स्थापन करता हूँ। इसलिए सब बात फिर से है।
तो प्रायलोप हो जाता है, ये भी होना जरूरी है। तभी तो बाप आकर के फिर से नए धर्म, सतयुगी दैवी धर्म की स्थापना करें। तो बाबा कहते हैं ये भी होना ही है। ये जब गुम हो जाए देवता धर्म, तब तो कहा जाए कि एक धर्म की फिर से स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश। कल्प कल्प ये धर्म प्राय लोप होता है। आत्मा में खाद पड़ जाती है तो जेवर जूठा हो जाता है। बच्चे समझते हैं हमारे में खाद थी, आत्मा में बहुत खाद थी बाबा का बनने से पहले, अब हम स्वच्छ बनते हैं। तो जब हम स्वच्छ बनते हैं तो फिर औरों को भी रास्ता बताते हैं। हम ही स्वच्छ नहीं होंगे तो औरों को रास्ता क्या बताएंगे। दुनिया तो तमो प्रधान है, पहले सतो प्रधान हेवन था। तो बच्चों को सवेरे सवेरे उठ अपने से बातें अर्थात रूह रिहान करनी है। अपने से भी बातें करो, बाबा से भी बातें करो, तो कभी नींद नहीं आएगी, कभी छुटका नहीं आएगा। अपने से बातें अर्थात रूह रिहान करनी चाहिए, विचार सागर मंथन करना चाहिए। फिर किसको समझाना होता है कि ये 84 जन्मों का चक्र है। 84 जन्म कैसे लेते हैं, कौन लेते हैं, जरूर जो पहले आएंगे वही लेंगे। इस पर मनन करना है, फिर ये दूसरों को समझाना है। बाप भी भारत में आते हैं, आकर 84 का चक्र समझाते हैं। बाप कहाँ आए हैं ये भी नहीं जानते हैं। जरूर ये कहते हैं कि कहीं तो अवतार हुआ है भगवान, या आएंगे या आया हुआ है कहीं, पर कहाँ आते हैं बाबा कहते हैं ये कोई नहीं जानते। बाप आकर अपना परिचय खुद देते हैं, कहते हैं कि मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। मन मना भव, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। ऐसी समझानी कोई दे न सके। कोई और कह सकेगा मुझे याद करो तो मेरी याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे? एक तो हाँ विकर्म विनाश होंगे ही नहीं, और दूसरा ऐसे कह भी नहीं सकता है कि मेरी याद से विकर्म विनाश होंगे। ऐसी समझानी कोई दे न सके। भल गीता आदि सुनाते हैं, भक्ति मार्ग में बहुत गीता पाठशालाएं हैं, वो गीता पुस्तक सुनाते हैं, वहां भी लोग जाते रहते हैं। परंतु भगवान कभी तो आया होगा ना, और डायरेक्ट ज्ञान दिया होगा ना। ऐसे थोड़ी है केवल किताब, ये किताब भी कैसे आया, प्रैक्टिकल में पहले आया होगा, ज्ञान दिया होगा, फिर बाद में यादगार बना। परंतु भगवान कभी तो आया होगा ना, ज्ञान सुनाया होगा। फिर जब आए तब सुनाए ना, फिर आए तब सुनाए। वो लोग तो गीता पुस्तक उठाकर बैठ सुनाते हैं, यहाँ तो भगवान है डायरेक्ट, वो ज्ञान का सागर। इनको कुछ हाथ में ले पढ़ना नहीं है। बाबा कोई पुस्तक थोड़ी ले आकर के सुनाते हैं। शिव बाबा डायरेक्ट आते हैं, अपनी वाणी चलाते हैं, और बीच बीच में ब्रह्मा बाबा भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जैसे 3 पर्सन्स का कार्य चलता है। शिव बाबा के डायरेक्ट महावाक्य भी हैं, ब्रह्मा बाबा के भी महावाक्य हैं, और बीच में दोनों के जैसे वो कहे, हाँ वो भी ऐसे महावाक्य हैं इस मुरली में। इसलिए कई लोग समझते नहीं है, कहते ये कौन सी ग्रामर है, एक ही बोले ना, पर यहाँ एक के तो बोल नहीं है ना, एक के बोल फिर दूसरे के बोल, फिर एक कॉमन टेंस भी है जिसमें बाबा दोनों की बात करते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं, बाबा कोई हाथ में कोई किताब लेकर तो पढ़ना नहीं है, ये सीखता नहीं है। शिव बाबा को सीखना थोड़ी है किसी कोई किताब लेकर के पढ़े और फिर सीखे उनसे, ये सीखता नहीं है शिव बाबा। कल्प पहले भी आकर तुम बच्चों को संगम पर सिखाया था, बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। ये है याद की यात्रा, तुम्हारी बुद्धि ही जानती है, सिवाय ब्रह्मा मुख वंशावली ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसके पास ये ज्ञान होगा। सब में सर्वव्यापी का ज्ञान ही भरा हुआ है। किसी से भी पूछो तो सर्वव्यापी का ज्ञान देंगे, कहाँ है भगवान, सब जगह, यही बोलेंगे। बाबा कहते हैं ये कोई नहीं जानते कि परमात्मा तो बिंदी है,
ज्ञान सागर पतित पावन है। सिर्फ ऐसे ही गाते रहते हैं, ज्ञान सागर पतित पावन। गुरु लोग जो सिखाते हैं वो सत सत करते रहते हैं, अर्थ तो कुछ भी नहीं समझते, न उस पर कभी विचार भी चलाते हैं कि ये सत्य है वा नहीं। बस जो गुरु ने कहा सतवचन महाराज। बाप समझाते हैं कि तुम बच्चों को चलते फिरते याद की यात्रा में रहना जरूर है, नहीं तो विकर्म विनाश नहीं हो सकते। कुछ भी कर्म करते रहो परंतु बुद्धि में बाप की याद रहे। श्रीनाथ द्वारे में भोजन बनाते हैं, हाँ, वो देखा होगा। श्रीनाथ द्वारे में भोजन बनाते हैं तो बुद्धि में श्रीनाथ ही याद रहता है ना। बैठे ही मंदिर में है, वहाँ के किचन में श्रीनाथ के लिए भोग बनाते हैं। जानते हैं हम श्रीनाथ के लिए बनाते हैं। भोजन बनाया, भोग लगाया, फिर घर वाले बच्चे आदि याद आएंगे, पर भोजन बनाते समय किसी को याद नहीं करते सिवाय श्रीनाथ के, और मुख पर पट्टी बांधकर भोजन बनाते, आपस में बात भी नहीं करते हैं। वहाँ का किचन हम गए थे देखने के लिए, कैसे वहाँ जो भोजन बनाते हैं तो वो मुख पर पट्टी बांध करके भोजन बनाते, एक दो से बात नहीं करते, हर एक को अपना अपना काम मिला है वो करते। तो बाबा कहते हैं भोग लगाया, फिर घर वाले बच्चे आदि याद आते बाद में। वहाँ भोजन बनाते हैं मुख बंद, बात नहीं करेंगे। मनसा से कोई विकर्म नहीं बनता है, कुछ बोलेंगे नहीं तो मन में भी कुछ सोचेंगे नहीं तो कोई विकर्म नहीं बनता। वो श्रीनाथ के मंदिर में बैठे हैं। अब यहाँ तुम कहाँ बैठे हो? तुम शिव बाबा के पास बैठे हो, तो यहाँ और संकल्प आने चाहिए, जबकि शिव बाबा के घर में बैठे हो। यहाँ भी बाबा युक्ति बताते रहते हैं, बच्चे कोई फालतू बात नहीं करना, सदैव बाप से मीठी मीठी बातें करनी है। जैसा बाप वैसे बच्चे। बाप की स्मृति में रहता है कि चक्र कैसे फिरता है, तब तुम बच्चों को आकर सुनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि हमारा बाबा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप चैतन्य है। कितनी सहज बात है, परंतु फिर भी समझते नहीं है, क्योंकि पत्थर बुद्धि है। उस बीज को हम चैतन्य नहीं कहेंगे, भले चैतन्य उस रूप से प्रकृति की चेतनता है, लेकिन वो चेतनता जिसमें मन बुद्धि संस्कार हो, बाबा कहते वो तो उस बीज में नहीं है। हम उस बीज को हम चेतन नहीं कहेंगे, ये तो नॉलेजफुल चैतन्य बीज है शिव बाबा, ये एक ही है। वो बीज तो अनेक प्रकार के होते हैं। भगवान को कहा ही जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, तो बाप हो गया ना। बीज जो होता है वो झाड़ का बाप होता है, तो बाप हो गया ना। आत्माओं का बाप परमात्मा है, तो सभी ब्रदर्स ठहरे। बाप भी वहाँ रहते हैं जहाँ तुम आत्माएं निवास करती हो। निर्वाण धाम में बाप और बच्चे रहते हैं। इस समय तुम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, आपस में भाई बहन हो, इसलिए कहलाते हो। हाँ, क्या कहलाते हैं? शिव के भी बच्चे हैं तो ब्रह्मा के भी बच्चे हैं, तो दोनों को मिलाकर क्या कहेंगे? शिव वंशी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ, दोनों बाप है हमारे। ये भी तुमको लिखना है कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भाई बहन है। बाप ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचेंगे तो भाई बहन ठहरे ना। कल्प कल्प ऐसे ही क्रिएट करते हैं, एडॉप्ट करते जाते हैं। कैसे क्रिएट करते? कोई नए सिरे से नहीं, एडॉप्ट करते जाते, गोद लेते जाते हैं और वो बच्चे बनते जाते हैं ब्रह्मा के। मनुष्य को प्रजापिता ब्रह्मा नहीं कहा जाता। मनुष्य को माना कोई ऐसे नहीं, कोई पिता है वो प्रजापिता हुआ। प्रजापिता तो एक ही है जिसके तन में शिव बाबा आते हैं। बल बाबा कहेंगे, लौकिक पिता को बाबा कहेंगे, लेकिन वो तो हद का बाबा है। इनको प्रजापिता कहेंगे क्योंकि बहुत प्रजा है।
इसलिए लौकिक पिता, जो बाबा कहते हैं मनुष्य माना लौकिक पिता को प्रजापिता नहीं कहेंगे, पर इनको कहेंगे क्योंकि बहुत प्रजा है, अर्थात ढेर बच्चे हैं। तो बेहद का बाप बच्चों को सभी बातें बैठ समझाते हैं। ये दुनिया बिल्कुल कैसी है, बिगड़ी हुई छीछी है, बिगड़ी हुई छीछी है। अब तुमको वाह वाह की दुनिया में ले जाते हैं। तुम्हारे में भी बहुत है जो भूल जाते हैं। अगर ये याद हो तो बाप भी याद रहे, तो फिर बाप के साथ टीचर भी याद रहे, फिर गुरु भी याद रहे कि अभी वापस जाना है। तो देखो बाप अकेला नहीं, बाप टीचर सतगुरु। पुराना शरीर छोड़ देंगे क्योंकि ये तन अब काम का नहीं है। आत्मा अब पवित्र होती जाती है तो फिर शरीर भी पवित्र होना है। ये नहीं बनेगा शरीर पवित्र, प्रकृति पवित्र होती जाती है, फिर उसे पवित्र शरीर मिलेगा। तो शरीर भी पवित्र होना है। आपस में ऐसी ऐसी बातें बैठ करनी चाहिए। ऐसा सेमिनार करो, सम्मेलन करो आपस में। इसको कहा जाता है शुभ सम्मेलन। शुभ बातें, श्रेष्ठ बातें आपस में करते हैं, जिसमें अच्छी अच्छी बातें हो। सर्विस कैसे वृद्धि को पाए, कल्याण कैसे करें, उन्हों का तो छीछी सम्मेलन है। छीछी सम्मेलन, क्या क्या भाषण करेंगे, छीछी सम्मेलन है। गपोड़े मारते रहते हैं। यहाँ गपोड़े आदि की तो बात ही नहीं है। जो ज्ञान है, सत्य ज्ञान देते हैं, तो गपोड़े आदि की तो बात ही नहीं है। सच्चा सम्मेलन इसको कहा जाता है। तुमको ये कहानी सुनाई है कि ये कलयुग है, सतयुग को स्वर्ग कहा जाता है। भारत स्वर्ग था, भारतवासी 84 जन्म भोगते हैं, अब अंत में हैं। अब तुम सतो प्रधान बनते हो, इसमें कोई गंगा स्नान आदि नहीं करना है। सतो प्रधान बनने के लिए गंगा स्नान की जरूरत नहीं है। भगवानुवाच है कि मैं सभी का बाप हूँ। कृष्ण तो सबका बाप नहीं हो सकता है। एक दो बच्चों का भी बाप श्री नारायण है, न कि श्री कृष्ण। चलो कोई कहे श्री कृष्ण का, भले वो एक दो बच्चों का तो बाप हो सकता है, लेकिन वो भी नारायण होगा ना बाप, कृष्ण थोड़ी होगा। तो न कि श्री कृष्ण तो कुमार है, कुमार है वो। तो बच्चा, शादी हुई, बच्चा हुआ, तब कहेंगे वो पिता बना। श्री कृष्ण तो कुमार है। इस प्रजापिता ब्रह्मा को तो बहुत बच्चे हैं। कहाँ कृष्ण भगवानुवाच लिख दिया और कहाँ शिव भगवानुवाच। कितनी बड़ी भूल कर दी है। कहाँ भी प्रदर्शनी करो तो मुख्य बात ये है कि गीता का भगवान ये है या वो शिव है या कृष्ण। तो ये है वो पहले ये समझाना चाहिए कि भगवान शिव को ही कहा जाता है। ये बुद्धि में बिठाना है, इस पर प्रोब होना चाहिए, यानी प्रश्नावली हो, उसमें उनको कहो कि आप जवाब दो कि कौन है गीता का भगवान, कौन है पतित पावन आदि। गीता का के भगवान का चित्र भी बड़ा परमानेंट होना चाहिए। नीचे में लिख देना चाहिए कि जज करो और आकर के समझो। इस प्रश्नावली में फिर उत्तर भी हो, फिर को जज करो कि आप वास्तव में कौन हैं, फिर आकर समझो, फिर लिखाकर सही लेनी चाहिए। बरोबर शिव बाबा गीता का भगवान है, बरोबर परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, तो बाबा कहते हैं लिखाकर फिर सही लेनी चाहिए कि हाँ इसने ये कहा है, सिग्नेचर हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, आपस में शुभ सम्मेलन कर सर्विस की वृद्धि के प्लान बनाने हैं। अपने और सर्व के कल्याण की युक्ति रचनी है। कभी भी कोई व्यर्थ यानी फालतू बातें नहीं करनी है। दूसरा, सवेरे सवेरे उठकर अपने आप से बातें करनी है
विचार सागर मंथन करना है, भोजन बनाते एक बाप की याद में रहना है, मनसा भी बाहर न भटके ये ध्यान रखना है। वरदान, विनाश के समय पेपर में पास होने वाले आकारी लाइट रूपधारी भव। विनाश के समय पेपर में पास होने वाले आकारी लाइट रूपधारी भव। विनाश के समय पेपर में पास होने व सर्व परिस्थितियों का सामना करने के लिए आकारी लाइट रूपधारी बनो। आकारी लाइट रूपधारी बनो। जब चलते फिरते लाइट हाउस हो जाएंगे तो आपका यह रूप यानी शरीर दिखाई नहीं देगा। जैसे पाठ बजाने समय चोला धारण करते हो, कार्य समाप्त हुआ चोला उतारा, 1 सेकंड में धारण करो और 1 सेकंड में न्यारे हो जाओ। जब ये अभ्यास होगा तो देखने वाले अनुभव करेंगे कि ये तो लाइट के वस्त्रधारी है। लाइट के वस्त्र, लाइट का वस्त्र, प्रकाश का वस्त्र, लाइट ही इनों का श्रृंगार है। स्लोगन, उमंग उत्साह के पंख सदा साथ हो तो हर कार्य में सफलता सहज मिलती है। उमंग उत्साह के पंख सदा साथ हो तो हर कार्य में सफलता सहज मिलती है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अच्छा भाई, घाटकोपर मुंबई से गणेश मोदक आए हैं, तो खास हर साल हमारी नलिनी दीदी मोदक बेचती है ना, गणेश जी के पूजा में रखते हैं मोदक, तो वो टोली उन्होंने भेजी है जो आज आपको क्लास की टोली मिलेगी। घाटकोपर से आए हुए गणेश जी के मोदक। ओम शांति। तो बाबा की याद में बैठेंगे, उसके बाद जो भी भट्ठी में आए हुए भाई बहने वो बैठे रहेंगे, आज का प्रोग्राम आपको देंगे।